फ्रेंड्स, आज हम जो है बिंब विधान के बारे में समझेंगे कि बिंब विधान क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, इसका जो कार्य क्या होता है। अब बात करते हैं कि बिंब होता क्या है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतरण है। बिंब को अंग्रेजी में जो है क्या इमेज होती है ना, जो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, पर हिंदी में इसे क्या कहते हैं, इसे हम बिंब कहते हैं। वहीं लिखा है यहाँ पे कि बिंब शब्द अंग्रेजी का इमेज का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। जैसे कि हम कोई चीज़ देख रहे हैं और उसकी जो इमेज है, मान लो हम फूल देख रहे हैं, उसकी जो इमेज है हमारे दिमाग पर जो बन गई, तो वो क्या होता है, उसी को हम बिंब कहते हैं। और इसी का जो अर्थ है वो क्या है, मूर्त रूप प्रदान करना, यानी उस चीज़ की इमेज जो है हमारे दिमाग पर बन गई है। आगे क्या कह रहा है कि काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए सटीक बिंब योजना होती है। तो काव्य में जो कार्य होता है, यानी जो कार्य करते काव्य को लिखने का, उसमें जो है उसके मूर्तिकरण के लिए सटीक बिंब योजना, मूर्तिकरण के लिए यानी जो इमेज है उसको सही ढंग से हमारे दिमाग पर जो वो छप जाए, उसके लिए क्या होती है, सटीक बिंब योजना होती है। कि मान लो जैसे कोई स्टोरी, अब वो जो काव्य लिख रहा है वो ऐसी मूर्तिकरण के लिए सटीक बिंब योजना रखेगा कि जो जो वो लिख रहा है वो जो है हमारे दिमाग में छप जाए, या दिमाग में हमारी उसकी इमेज आ जाए। इसके लिए भी एक बिंब योजना होती कि जैसे जैसे लिख रहा है वैसे वैसे हमारे दिमाग में वो क्लिक करता जाए। तो वही लिखा है यहाँ पे, काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। अब इसका मतलब समझते हैं कि काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। सालों पहले लकड़ी का सामान बनाने वाला एक कारपेंटर रहता था जिसका नाम एंटोनियो था। वो हर दम लकड़ियों से एक से बढ़कर एक चीज बनाता था। एक दिन वो यूं घूमते ही जंगल चला गया और वहाँ उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जिसे वो अपने घर ले आया। तो मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि सालों पहले लकड़ी का सामान बनाने वाला कारपेंटर था। अब आपके दिमाग में क्लिक किया होगा लकड़ी, तो आपके दिमाग में इमेज बन गई होगी एक लकड़ी की। आपके दिमाग में एक कारपेंटर की इमेज छप गई होगी और आपने उसका नाम क्या रख दिया होगा, आपने उसका नाम एंटोनियो रख दिया होगा। आगे क्या है, एक से बढ़कर एक चीज बनाता था लकड़ी से, तो आपके दिमाग में आ गई होगी लकड़ियों से कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं आजकल, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आने लगी होंगी। फिर आगे ये लिखा है कि वहाँ वो एक जंगल में गया, तो आपके दिमाग में जंगल बन गया होगा कि वहाँ पे उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, उस लकड़ी के टुकड़े का आपके दिमाग में इमेज बन गई होगी और अपने साथ घर ले आया। तो आपने एक घर की इमेज देखी होगी अपने दिमाग में कि वो जो है घर ले आया। तो बिंब का अर्थ यही होता है काव्य में। आप कोई चीज़ देख रहे हो या आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में जो है जिसकी इमेज बन रही है वो क्या होता है, बिंब होता है। जैसे आप लकड़ी है, मैंने बताया ना वह शब्द चित्र बनता है, तो जैसे लकड़ी है, आपके दिमाग में लकड़ी की इमेज बन गई, घर की इमेज बन गई, ये सब हमारे क्या हो गए, बिंब हो गए, और इन्हीं को हम क्या बिंब कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि बिंब के कार्य क्या होते हैं। बिंब का सामान्य तौर पर अर्थ होता है किसी चीज़ की तस्वीर, या अंग्रेजी में इसे इमेज भी कहा जाता है। यही मैंने आपको बताया कि बिंब क्या होता है, तो बिंब ये होता है। इसका काम देख लेते हैं कि जब कोई पाठक किसी कहानी को या कविता को पढ़ रहा हो तो उसके मन और मस्तिष्क में कुछ तरह की इमेज बन जाए, जिससे वो समझ सके कि लेखक अपने शब्दों के माध्यम से इस कहानी या कविता में क्या बताना चाहता है। अगर आपको स्टोरी दी जाए और आपको समझ में आता है तो वो जो है बिंब कहलाता है। आपको इसके कार्य रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि जो हमारे मस्तिष्क में यानी हमारे दिमाग में और हमारे मन में जो है ऐसी इमेज बन जाए या छप जाए, जिससे हम समझ सकें कि कहानी या कविता में जो है हमें लेखक या कवि हमें क्या बताना चाहता है, तो उसे हम जो है बिंब का कार्य कहेंगे और वही हमारा बिंब होता है। बिंब के 3 मूलभूत तत्व होते हैं। पहला कल्पना, दूसरा भाव, तीसरा इंद्रियता। पहले जो है मैं आपको इंद्रिय अनुभवों का मतलब बताना भूल गई थी। इंद्रिय अनुभवों का मतलब वो होता है, इंद्रिय आप बोलते हैं ना, हमारी इंद्रियां जो होती हैं, आँख, कान, मुंह, नाक, हमारी जो है उंगलियां, ये पांचों क्या होती है, ये हमारी पांचों इंद्रियां होती हैं, हमारे 5 सेंस होते हैं।
आपने कोई स्टोरी सुनी तो आपने अपनी सुनी किससे? इंद्रियों से सुनी। किससे? कान से। और आपने जैसे मैंने आपको अभी एक स्टोरी बताई थी, यहाँ पे जो मैंने आपको उसकी इमेज भी दिखाई थी, आपने देखी किससे? देखी अपनी आंखों से। तो ये भी आपकी इंद्रियां। तो जो भी कल्पना, जिस चीज़ की भी कल्पना हम हमारी इंद्रियां यानी हमारी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उनके अनुभवों के आधार पर करते हैं, तो वो जो है बिंब कहलाता है या बिंब होता है। ऐन्द्रिकता का मतलब भी यही होता है। ऐन्द्रिकता मतलब यानी हमारी इंद्रियों के अनुभव के द्वारा। पहले हम जो है कल्पना के आधार पर पढ़ लेते हैं कि उसके कितने पॉइंट होते हैं और इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है काल्पनिक बिंब। काल्पनिक बिंब यानी कल्पना को एक काल्पनिक बोल रहा है। समझते कि काल्पनिक होता क्या है? आपको पता है ये काल्पनिक क्या होता है, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि ना बिना पानी के आप जीवन जीने की कल्पना कीजिए, जो है उसके बारे में सोचोगे कि हम बिना पानी के कैसे रहेंगे, कैसे जी पाएंगे। तो आपने जो है इस चीज़ की कल्पना की यानी इस चीज़ के बारे में सोचा, तो इसे जो है काल्पनिक बोलते हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, काल्पनिक बिंब। इसके 2 पॉइंट होते हैं। पहला होता है स्मृति बिंब, दूसरा होता है कल्पित बिंब। स्मृति का मतलब होता है कि हमारे दिमाग में जो है जो चीज़ याद रहे वो स्मृति बिंब कहलाएगी, और कल्पित बिंब में वो आएगी जिसकी हमने कल्पना की हो, वो कल्पित बिंब में आएगा। इंद्रिय बिंब के जो है 5 पॉइंट होते हैं। बात करते हैं इंद्रिय बिंब की। इंद्रिय बिंब का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनके अनुभवों के द्वारा। चाक्षुष बिंब, इसे हम जो है दृश्य बिंब भी कहते हैं। कोई भी काव्य को देखकर हमारे दिमाग में जो है तस्वीर बन रही है तो वो चाक्षुष बिंब के अंतर्गत आएगा। तो सेकंड होता है, वो होता है श्रव्य या नादात्मक बिंब। वे यानी सुनना होता है, हम किसी भी काव्य को सुनते हैं, फिर जो है हमारे मस्तिष्क में जो उसका बिंब बनता है तो वो श्रव्य बिंब में आता है। तीसरा बात करते हैं स्पर्शीय बिंब की। कोई भी चीज़ है अगर हम उसको स्पर्श करते हैं यानी हम छूते हैं और फिर जो हमारे मस्तिष्क में उसका बिंब बनता है तो वो स्पर्शीय बिंब में आता है। फोर्थ बात करते हैं घ्रातत्व बिंब की। इसमें जो है ये आता है कि जब हम कोई काव्य पढ़ रहे हैं और जिसमें हमारी दुर्गंध या सुगंध की जो है हमें उस चीज़ का आभास हो तो वो घ्रातत्व बिंब में आता है। जैसे मिट्टी लिखा हो कहीं किसी काव्य में कि मिट्टी की जो बारिश में मिट्टी गीली हो गई, तो आपको उसकी सुगंध की अनुभव होगी कि मिट्टी की सुगंध कैसी होती है। सुगंध या जो दुर्गंध है वो जो है घ्रातत्व बिंब में आती है। बात करते हैं आस्वाद बिंब की। में जो है आपको काव्य में किसी भी चीज़ की का जो स्वाद है वो क्या है तो वो आस्वाद बिंब में आता है। आपने एक कहानी सुनी आम की, तो आम के आपको उसमें बताएंगे कि आम कितना खट्टा होता है, या आपने अंगूर की कहानी सुनी, आपने अंगूर के बारे में, तो आप सुनते ही हो जाओगे कि उसमें पर समझ में आ जाएगा आपको क्या टेस्ट है। और जैसे आपने इमली को ही सुनते ही ऐसा लगता है मुंह में खट्टापन आ जाता है। केरी की आपने कहानी सुनी या केरी का बारे में आपने कोई काव्य में पढ़ा है, तो उसको सुन के जो आपका स्वाद आ जाए आपके मुंह में तो वो जो है आस्वाद बिंब में आता है। आपको क्या बताया कि हमारी इंद्रिय बिंब में कितने पॉइंट होते हैं? 5। और हमारी जो इंद्रियां होती है वो कितनी होती है? 5। यानी हमारी जो 5 सेंस होती वही जो है हमारे इंद्रिय बिंब के पॉइंट है। तो आप इंद्रिय बिंब के तो भूल ही नहीं सकते। आपको पता है आँख, कान, नाक, मुंह, उंगलियां, ये सब जो है हमारे इसमें ही आती हैं। आपको जो है ये सब याद रखना है। अगला जो है प्रेरक अनुभूति के आधार पर है। देखेंगे तो पहले मैंने आपको कल्पना के पॉइंट बता दिए, फिर इंद्रिकता के बताए, फिर अब ये जो तीसरा मैं बोल रही हूँ ना भाव, ये वही है प्रेरक अनुभूति के आधार पर, यानी ये भाव को ही जो है प्रेरक अनुभूति के आधार पर बोला गया है। प्रेरक अनुभूति के आधार पर यानी जो भाव वाला सेकंड पॉइंट है उसके बता रही हूँ। उसके कितने होते हैं? सरल बिंब, मिश्रित बिंब, तत्कालिक बिंब, संकुल बिंब, भावातीत बिंब और विकिरण बिंब। ये जो है 6 पॉइंट होते हैं। जो पॉइंट है उसकी जो डिटेल है मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है समझाऊंगी। मैंने आपको वो समझा दी जो आपको एकदम इजीली आराम से समझ में आ जाएंगे। हालांकि ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर ये जो है आपको अभी बहुत सारा दिमाग में हो जाएगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए ये जो मैं आपको इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में समझाऊंगी। मैं भले आपको समझाने के लिए आगे पीछे कर दिया, पर आपको तीनों लाइन से ही पढ़ना है। पहला कल्पना पढ़ना है, दूसरा भाव पढ़ना है, तीसरा इंद्रिकता पढ़ना है। नेक्स्ट वाली वीडियो में जो मैं तीनों इन्हें लाइन से ही पढ़ाऊंगी। मैंने जो है आपको समझाने के लिए ऐसा बताया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है हम इन सारे पॉइंटों को डिटेल में परिभाषा के सहित और उदाहरण सहित इनको जो है समझेंगे। इसमें मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया कि इनसे क्या है, तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि बिंब कौन से बिंब से क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी कवि के अनुसार जो है बिंब की परिभाषा लिखिए, तो आप इसे लिख दीजिएगा। पे जो है मैंने आपको 2 परिभाषा दी हैं, आपको दोनों में से जो भी लगे आप याद कर लीजिएगा।
लेविस के अनुसार काव्य बिंब इंद्रिय चित्र जो रूपात्मक होता है। आपको क्या बताया, काव्य में जो है इंद्रिय चित्र यानी इंद्रियों के द्वारा ही जो है हम चित्र यानी उसकी इमेज हमारे दिमाग में बना सकते हैं, जो रूपात्मक होता है। रूपात्मक का मतलब यही होता है कि हम जो देख रहे हैं उसका सेम रूप जो है हमारे मस्तिष्क पर बन जाए। सेकंड है कैरोलिन के अनुसार बिंब कवियों के विचारों का लघु शब्द चित्र है। मतलब ये कि यानी जो कवि है वो अपने विचार जो रखता है, वो जो विचार रखता है उसी के द्वारा तो हमारे मस्तिष्क पर जो है उसकी इमेज बनती है। तो यहाँ पे वही लिखा कि बिंब जो है कवियों के विचारों का, उनके लिखे गए शब्दों के द्वारा ही हमारे दिमाग में जो है इमेज बनती है। तो ये याद रखना, हो सकता है आपसे 1 नंबर में पूछ ले, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। नया टॉपिक है तो इससे हम कह नहीं सकते कि कितने क्या नंबर का आएगा, हो सकता है आ सकते हैं क्योंकि ये ब्लूप्रिंट में दिया है, तो आपको जो है इसे पूरा पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।